जय माता दी। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार 2023 में यह व्रत 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। पहले दिन नहाय खाए का होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया, जीवतिया, जीवी पुत्रिका या जिमूत वाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। जिमूत वाहन के नाम पर ही जीवी पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवी पुत्रिका या जितिया का विशेष महत्व है। कहते हैं निसंतान महिलाएं अगर पुत्र की कामना के लिए यह व्रत रखें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं उनको लंबी उम्र प्राप्त होती है। चलिए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर वहीं पर चील ने खुद पर संयम बनाए रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन के रूप में जन्मी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारन नाम की कपूरवती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मालकेतु से हुई। भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के राज दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब रानी कपूरवती को होश आया तो उसने सारी बातें बहन को बताई कि कैसे उसने उसके 7 बेटों को मारा था और आज उसे अपनी गलती का बड़ा पछतावा भी हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पहाड़ी के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। महाभारत से भी जुड़ी हुई कहानी है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की तीव्र आग्रह थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उनके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया।
उत्तरा की अजन्मी संतान को देखकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीविपुत्रिका पड़ा। अब हम सुनेंगे जीविपुत्रिका की तीसरी कहानी। गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन को उनके पिता राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा तो वे राजपाट को अपने भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन में चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफी आगे निकल गए, जहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। उसको रोते हुए देखकर वह उनके पास गया और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंश से है। उसका एक पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक सांप सौंपा जाएगा और आज उसके ही पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पे लेट गया। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबोचकर चोटी पर बैठ गए। अपने चंगुल में आए प्राणी की आह व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिए और नागवंश की बलि न लेने का वचन भी दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी। इसके बाद हम सुनेंगे जीविपुत्रिका व्रत या जितिया व्रत की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ रजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भुसुर बंदित विमल विषवशाली अग्दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसाविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रैतापा सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुखत भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। यह थी जितिया व्रत की कहानी। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।